So there's an unsaid rule in international relations, and that is power abhors a vacuum. Suppose for example यूएस अपनी पावर छोड़ देता है, सो उस जगह एक वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा एंड उसको फिल करने के लिए, अपनी डोमिनेंस असर्ट करने के लिए अदर कंट्रीज अपनी पावर प्रोजेक्ट करने की कोशिश करेंगी और उसमें सबसे पहले आएगा चाइना। अब आप सोच रहे होंगे कि यूएस अपनी पावर छोड़ेगा क्यों? फॉर एग्जाम्पल द टेररिस्ट, देन डब्ल्यूटीओ इंस्टीट्यूशन को कोलैप्स करना। अब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में एक एपेलेंट अथॉरिटी होती है। लेट्स सपोज अगर आप एक डब्ल्यूटीओ के मेंबर्स हो और आपके बीच कोई लड़ाई हो जाती है, तो वो लोग वहाँ पे अपील कर सकते हैं। बहुत सालों से यूएस ने उस एपेलेंट अथॉरिटी में कोई मेंबर अपॉइंट नहीं होने दिया है। एंड देन यूएस कंफ्यूजन फॉर अदर कंट्रीज, इट्स मेकिंग एज अ कवर फॉर चाइना, क्योंकि यूएस बार बार कभी टेरिफ्स लगाता है, कभी नहीं लगाता। समडे दे हैव अ गुड स्टेटमेंट फॉर वन कंट्री एंड द नेक्स्ट डे इट्स इवन नॉट द सेम स्टेटमेंट एनीमोर। एंड अब चाइना धीरे धीरे शांति से वो वैक्यूम फिल करता जा रहा है। चाइना ने अभी रिसेंटली अपना एक व्हाइट पेपर भी रिलीज करा है। व्हाइट पेपर मतलब एक डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन वाला अथॉरिटेटिव डॉक्यूमेंट, एंड एक्चुअली में अब चाइना को इंटरनेशनल सिस्टम के गार्डियन के तौर पर देखा जा रहा है। चाइना इज सेइंग कि वो लॉ ऑफ जंगल को हटा देंगे। लॉ ऑफ जंगल क्या है? ट्रम्प टैरिफ लगाए जा रहे हैं हर एक कंट्री में, लगातार अपनी डोमिनेंस असर्ट कर रहे हैं। स्ट्रेटेजी क्या है? चाइना एक तरह से सेलेक्टिव रिविजनिज्म कर रहा है। मतलब जो जो इंस्टीट्यूशन इनके फेवर में काम कर रहे हैं उनको वो चेंजेस नहीं ला रहे, लेकिन जो जो इंस्टीट्यूशन इनके काम के बीच में आ रहे हैं उनको ये कंप्लीटली चेंज कर दे रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल डब्ल्यूटीओ एंड डब्ल्यूएचओ, ये दोनों इंस्टीट्यूशन क्योंकि इनके फेवर में है तो इसमें कोई रिफॉर्म्स नहीं लाए जा रहे, कोई चेंजेस नहीं किए जा रहे। लेकिन जैसे वर्ल्ड बैंक है, आईएमएफ है, क्योंकि ये दो इंस्टीट्यूशन उनके काम के बीच में आ रहे हैं। नाउ व्हाट चाइना इज डूइंग, चाइना अपना ही एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी क्रिएट कर रहा है एशिया में, दैट इज एशिया इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक, देन ऑल्सो द न्यू डेवलपमेंट बैंक एंड द संघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इन सभी के ऊपर अब वो काम कर रहा है। इस वजह से चाइना ने अपने ड्यू भी जल्दी से पे कर दिए थे यूएन में। एंड देन ऑल्सो जिस डब्ल्यूटीओ में मैं एपेलेंट अथॉरिटी की बात करी थी, जिसमें यूएस ने अभी तक मेंबर्स ही अपॉइंट नहीं करे, अब चाइना उसमें भी चेंजेस लाने की बात कर रहा है। इस चीज को हम दो सेगमेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं, एक होता है इंस्टीट्यूशनल रिविजनिज्म और दूसरा होता है नैरेटिव रिविजनिज्म। इंस्टीट्यूशनल रिविजनिज्म में क्या है? चाइना पहले 1% से कम फंड करता था यूएन को। अगर हम अभी के नंबर्स देखें तो चाइना 20% ज्यादा फंड कर रहा है यूएन को। एशिया इन्वेस्टमेंट इन कॉपरेशन बैंक एंड देन न्यू डेवलपमेंट बैंक, ऑल्सो सिंघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये जो एक बैंक क्रिएट कर रहा है एशिया में, वो एक्चुअली में अपना इन्फ्लुएंस क्रिएट कर रहा है ताकि वेस्ट की डोमिनेंस कम हो। नाउ नेक्स्ट इज नैरेटिव रिविजनिज्म। वर्ल्ड में एक्चुअली में रूल करना है तो आपको ऐसा तो नहीं है वॉर से ही आप जीत सकते हो। यू हैव टू क्रिएट अ वर्ल्ड ऑर्डर। चाइना ने 4 इनिशिएटिव लिए हैं ताकि वो एक वर्ल्ड ऑर्डर क्रिएट कर सके।